नंबर 20. Discover the each man thumbs screw. इंसान की छुपी हुई कमजोरी को पहचानें। जैसे कि हर इंसान की कोई ना कोई छुपी हुई कमजोरी होती है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। तो आपको सिंपल सा उसकी उस छुपी हुई कमजोरी को पहचानना है, उसे समझना है, उस दुखती हुई नस को जो उसकी खासकर छुपी हुई कमजोरी है उस पर हाथ रखना है, दबाना है और अपना काम निकालते रहना है, मज़ा लेते रहना है। अब इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। फेबल्स ऑफ रसिया में एक कहानी है। रसिया में फेबल्स ऑफ रसिया एक कहानी है। शेर के मुंह से लार टाइप का कुछ निकल रहा होता है और वो हिरण को देख लेता है। अब शेर तुरंत शिकार करने के लिए उसके पीछे भागता जाता है अपने पूरा दम लगा के, और हिरण भी भागती जाती है। लेकिन उन दोनों के सामने में, अब शेर तो पीछे होता है, हिरण आगे रहती है। हिरण के सामने एक बड़ा सा वो खाई टाइप का, नीचे खाई था, बड़ा गड्ढा टाइप का, जैसे होता नहीं है, यहाँ भी चट्टान है, यहाँ भी चट्टान है, बीच में बड़ा सा खाई है, वो आता है। अब हिरण के पीछे भी मौत रहता है, शेर आ रहा होता है, सामने खाई रहती है। हिरण फर्स्ट डिसीजन लेते हुए अपना जीवन की पूरी जीवंतता की, जीवन की संपूर्ण शक्ति लगाकर एक छलांग मारती है और उस पार चली जाती है। अब शेर जो कि थोड़ा बुरा हो चुका होता है, वो बस देख रहा होता है, हिरण को बस देख रहा होता है, जा पाता है नहीं, बस देख रहा होता है, सोच रहा होता है जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अब यहीं पर इसलिए बोलता हूँ कभी लाइफ में कन्फ्यूजन में डिसीजन मत लेना। यहाँ ये भी सीखने को मिलेगा, कन्फ्यूज रहोगे, दूसरा कोई अगर अपना डिसीजन तुमको बताएगा, दूसरों के डिसीजन में खुद का डिसीजन लोगे, उसका तो कुछ जाएगा नहीं, जाएगा जरूर तुम्हारा जाएगा। अब हमारी लोमड़ी चाची जी से बहुत सियाना, बहुत सातिर कहा जाता है, वो आती है, कहती है शेर को कि महाराज आप इतने शक्तिशाली, इतने बलवान, आपके सामने ये हिरण आपके सामने आपको कैसे निहार रही है और आप ऐसे इसे कैसे देख सकते हैं? अगर मैं इस जगह रहती तो मैं तो इसे नहीं छोड़ती। मेरे सामने इतना ताज़ा घूस, इतना ताज़ा रखा रहता मांस, मैं तो छलांग मारती और खा लेती। और मुझे पता है महाराज आप में शक्ति बहुत है, मैंने आपको देखा है, शक्ति बहुत है महाराज आप में, आप कर सकते हैं, मुझे पता है। तो चलिए महाराज जी, छलांग लगाइए और उसको मौत के घाट उतारकर अपना पेट भर लिया। अब शेर को वो चने के झाड़ पर चढ़ा देती है और शेर बेचारा बिना कुछ सोचे समझे, बिना कॉन्शियस के डिसीजन लेता है, छलांग मारता है, खाई में पूरी तरह गिरता है, तड़प कर मर जाता है। अब लोमड़ी धीरे से, कोई रास्ता होता है खाई में जाने का, जाती है, शेर का अंतिम संस्कार करती है, वही कहा जा सकता है, और हड्डियों सहित उसका मांस चट कर जाती है। क्या सीखने को मिला? अगर शेर चाहता तो कॉन्शियस होकर डिसीजन ले सकता था कि हाँ मानता हूँ कि ये छलांग मार दी और मैं भी मार सकता हूँ, लेकिन मेरी अभी एज उतनी नहीं, मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका, हो सकता है अगर मैं इसका मांस खाने के लिए पीछे गया और गिर गया तो मेरी मौत तय है। मुझे जंगल में दूसरा और जानवर मिल जाएगा खाने के लिए, तो मैं क्यों इसको खाऊंगा? कॉन्शियस होकर अगर थोड़ा सा भी डिसीजन लेता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन लोमड़ी यहाँ पर क्या की, शेर की कमजोरी को समझी, उसको चने के झाड़ पर चढ़ा दी और वही उसका कमजोर नस था शेर का, उस पर हाथ रखी, उसको दबाई और शेर को मौत के घाट उतार दी। यही करना है आपको लाइफ में, दूसरों की कमजोर और दुखती हुई नस को पकड़िए, उसका थोड़ा सा सहारा बनिए, अपना फायदा लीजिए। और इसके लिए आपको ऑब्जर्व करने आना चाहिए। रीड टू पीपल बॉडी लैंग्वेज। मनुष्य की बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो मुंह से नहीं कह पाएगा चिल्ला कर, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज सब कह देता है। नहीं होता है, हमारी मम्मी कभी कभी हम कुछ बोलते हैं, बच्चे में बोलते थे तो आँख ऐसे दिखा देती है, हम समझ जाते थे मम्मी गुस्सा है। यही होता है बॉडी लैंग्वेज पावर। तो बॉडी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करने आना चाहिए। ऑब्जर्व आप कैसे कर सकते हैं? आपको सुनने की शक्ति रखनी पड़ेगी। कोई कुछ कह रहा है, आपको सुनना पड़ेगा, आपको लिसनिंग की कला आना चाहिए, सुनना आना चाहिए आपको। लिसनिंग दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में मैं सुन तो रहा होता हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर कुछ आंसर तैयार कर रहा होता हूँ कि मुझे आगे क्या बोलना है, मैं ये बोल सकता हो सकता है ये इसको नहीं पता हूँ, मैं बोल देता हूँ। लेकिन पैसिव लिसनिंग में सिर्फ और सिर्फ सुनना होता है। आपको आता सब कुछ है, आपको पता है कि मैं इससे अच्छा यहाँ पर बोल सकता हूँ, लेकिन आप चुपचाप सुनते हैं,
और आप कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी पोस्चर को सीख जाते हैं समझ। बॉडी लैंग्वेज को रीड करना शुरू कीजिए। अब जैसे मुझे एक कहानी याद है छोटी सी। कोई गरीब होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है समझना, सोचिए, यहीं पर आपको पता चलेगा। एक गरीब होता है, किस्मत से हारा होता है, लेकिन एक दिन उसकी किस्मत चमकती है, करोड़ों रुपए की, 1 करोड़ की लॉटरी उसकी लग जाती है। अब वो किसी को नहीं बोलेगा, छुपाएगा सबसे कि किसी को पता ना चले, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये सबको बताएगी। कैसे? वो कुछ खरीदने जाएगा तो कोई बोलेगा अब इतना हो रहा है, अरे दे दो ना, दे दो ना, एकदम फ्री, अरे पैसा लगेगा, अरे हाँ भाई है। तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका आँख, उसका कहने का तरीका, उसका बोल रहा है चीख चीख कर, आपको ये समझने आना चाहिए। और कोई होगा, कोई ऑब्जर्वर, डीप ऑब्जर्वर, वो तुरंत समझ जाएगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अब आपको एक छोटा सा, आपकी लाइफ में भी आपने देखा होगा, कोई लड़का होता है उसका ब्रेकअप हो जाता है, उसके कोई दोस्त रहते हैं, बोलते चलना भाई होता है, लेकिन जो उसका खास दोस्त होता है ना, वो समझ जाता है नहीं, ये दुखी में है, ये तकलीफ में है, और ये सिर्फ खास दोस्त ही समझ पाएगा। ये जो होते हैं ना, वो बस बोल देंगे चल भाई दारू पीते, उतना होता है, वो नहीं समझ पाएंगे। वो समझ जाएंगे कि हाँ ये हंस रहा है, चल मतलब ठीक हो गया, लेकिन जो खास दोस्त होगा वो समझ जाएगा उसके हंसी के पीछे उसका एक एक बॉडी लैंग्वेज से। यही चीज़ आपको कर रहा है, यही चीज़ आपको समझना है, बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करने आपको समझने आना चाहिए मेरे भाई। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा लास्ट एक एग्जांपल छोटा सा समझाऊंगा। मान के चलिए आपके लाइफ से रिलेटेड, लाइफ में काम आएगा, याद रखिएगा। इन फ्यूचर कुछ भी करते हैं आप, लाइफ में ज़रूर ये चीज़ काम देगा। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कॉन्शियस होकर, बी कॉन्शियस। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए आप कहीं जॉब करने गए हैं, आपका जॉब लग गया है, लेकिन आप एक डीप ऑब्जर्वर है। सबको चिल्लाता है ये वो, बक 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 बक, ये आज का सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं है, बक 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 करता है, लेकिन आप एक डीप ऑब्जर्वर है वहाँ पर, आपको ऑब्जर्व करना आता है, अच्छी तरीके से आता है। अब जब मीटिंग होता है तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो बॉस होता है वो सेल्स करते समय कहीं ना कहीं उसका हाथ काँप रहा होता है, ये वो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर ऑब्जर्वर होंगे, डीप ऑब्जर्वर होंगे, चुप रहना जानते होंगे और सिर्फ सुनना जानते होंगे, तो आप ऑब्जर्व कर लेंगे और समझ जाएंगे कि बॉस का सेल्स करने में फट जाता है। अब आप वहाँ कुछ नहीं बोलते, आप घर में आते हैं, अपने ऊपर इतना काम करते हैं, अपनी जीवन शक्ति लगा देते हैं और खुद को ऐसा तैयार करते हैं सेल्स के लिए, और फिर बॉस को एक दिन जाकर बताते हैं कि बॉस मैं आपका सेल कर सकता हूँ। बॉस ये चीज़ नहीं मानेगा, आपको बॉस को दिखाना है प्रूफ से, अपने रिजल्ट से। और जब बॉस ये चीज़ देखेगा ना, माय गॉड, वो खुशी से पागल हो जाएगा, क्योंकि वो उसका कमज़ोर नस था, उसकी दुखती हुई नस वही थी, और आपने उसको पकड़ा, उसको अपने अकॉर्डिंग चलाया। यहाँ पर यही होता है डीप ऑब्जर्वर का पावर, यही होता है डीप ऑब्जर्वेंट का पावर। तो एज अ यूथ आपको यही बात बताऊंगा, जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी लाइफ में आपको किसी भी इंसान को ऑब्जर्व करने आना चाहिए, आपको बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए, आपको सुनने की कला रखनी चाहिए आपको, और ऐसा ऑब्जर्वर बनो, लोगों की कमज़ोर नस को समझो, समझ गए तो उनकी कमज़ोर नस को दबाओ, उन्हें जो चीज़ चाहिए वो दो और मज़े लो। अब कल एक मैंने किताब देखा था, गुलाब, ये पिंक कलर का, हाँ, द आर्ट ऑफ सेड्यूक्शन। उसमें एक साइरन है, द लव साइरन। उसमें होता क्या है कि किसी की कमज़ोर दुखती हुई नस को पकड़ा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसे चलाया जाता है, उसे मैनिपुलेट कर दिया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरा एक फेवरेट मूवी सनम तेरी कसम। उसमें कहीं ना कहीं, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया था, अभी भी करता हूँ, इंदर जो होता है वो सरू का जो कमज़ोर नस होता है वो पहचान लेता है। वो सुंदर तो होती है, लेकिन उसके फैमिली वाला उसको कभी ये चीज़ पता लगने नहीं देता। वो फ्रीडम चाहती है, वो घूमना फिरना चाहती है, उसका फैमिली वो चीज़ नहीं देता। और सरू को वो सब चीज़ चाहिए था, लेकिन वो बताती नहीं है आकर। यही दुश्मन कभी आपको अपनी दुखती नस नहीं बताएगा, आपको खुद ऑब्जर्व करना है, और इंदर ये चीज़ ऑब्जर्व करता है। सरू को बेस्ट ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ ला कर देता है, उसे घुमाता है फिराता है,
और उसकी कमज़ोर नस को कहीं ना कहीं पकड़ लेता है, उसे दबाता है और सरू उसके प्यार में पूरी तरह गिर जाती है। तो एज अ यूथ आपको अगर डीप ऑब्जर्वेंस करना है तो आपको ये 3 चीज़ आनी ही आनी चाहिए। 3 चीज़। लर्न टू काल्म योर बॉडी। कुछ भी हो जाए, दुनिया उथल का पुथल हो गया, आपको शांत रहना है, खुद को स्टेबल रखना है। लर्न टू काल्म योर बॉडी। अपने आप को शांत रखना है, पेशेंस रखना है। कुछ भी हो जाए, ये जीत गए तो ये ना कि चिल्लाते रहना है, हार गए तो रोने लगना है। स्टेबल, एज अ मैन स्टेबल। स्वामी विवेकानंद, MS धोनी, रतन टाटा, तीनों में क्या सिमिलरिटीज देखिए। ये लोग स्टेबल रहना जानते हैं, ये लोग काल्म रहना जानते हैं। MS धोनी को खासकर आप देखे होंगे, वो जीतते भी हैं ना, उनका फेस कितना काल्म रहता है। ज़्यादा उछलना नहीं है जीत के बाद, ना हार के बाद ज़्यादा रोना है। खुद को स्टेबल रखना है। हाँ, हार हार है, आगे बढ़ूंगा मैं रुकूंगा नहीं, ये होता है। और दूसरा, इमोशनली बैलेंस रहो। कभी किसी के सामने फूट मत जाओ, भाई ऐसा हो गया, भाई ऐसा हो गया, पूरा हंसने मत लगो, है खुशी होकर। इमोशनल बैलेंस रखो। और तीसरा है, लर्न द आर्ट टू सी द थिंग एज इट इज़। किसी के ऊपर लेवल मत लगाओ, ये पतला है, ये मोटा है, ये नाटा है, ये काला है, ये कुछ नहीं कर सकता। समझो, देखो, ऑब्जर्व करो। हाँ, वो है, अपनी जगह पर है, तुम उसका फ़ायदा कहाँ से ले सकते हो, ऐसा क्या फ़ायदा तुम उससे ले सकते हो, ये चीज़ देखो, समझो, और उसकी दुखती नस को पकड़ो, इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। शक्ति का खेल। दूसरे लोगों को रौंद कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो यही मीडियोकर वाली लाइफ में, यही भेड़ बकरी वाला ज़िंदगी में फंस जाइएगा। तो यही था लॉ नंबर 20, डिस्कवर ईच मैन्स ट्रूथ। तो ये लॉ को बार बार बताता हूँ, कॉन्शियसली होकर देखिए, पढ़िए, सुनिए, ज़िंदगी में उतारिए और आगे बढ़ते चलिए। और कुछ गलत लगे, मैं कुछ गलत सजेशन दे रहा हूँ, तो मुझे माफ़ भी कर दीजिएगा, उसके लिए सॉरी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में।